हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। ये वीडियो डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग है कि आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए या फिर एसबीआई पीओ मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो एक मिथ मैं आपका दूर करूंगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई बुक है, आपने कोई बुक परचेज कर ली है और आपने उस बुक में से पढ़ा है तभी आपका डिस्क्रिप्टिव क्लियर हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैंने अभी तक 3 डिस्क्रिप्टिव लिखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा था 2020 में आईबीपीएस पीओ का ही था। जब मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया था आईबीपीएस पीओ और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट उसमें मेरा जीएमए स्कोर अच्छा नहीं आया था, सेक्शनल क्लियर नहीं हुई थी, तो मेरा डिस्क्रिप्टिव चेक ही नहीं हुआ था। उसमें ऐसे ही होता है कि अगर आपकी कोई भी एक सेक्शनल क्लियर नहीं हुई है ना, तो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं होगा। दूसरा मैंने लिखा था अभी 2021 में आईबीपीएस पीओ का। इसमें मेरा मेंस क्लियर हो गया था और डिस्क्रिप्टिव में मेरे 18 कुछ मार्क्स आए थे आउट ऑफ 25। तीसरा डिस्क्रिप्टिव मैंने लिखा था एसबीआई पीओ का। लास्ट ईयर ही लिखा था, वो भी 2021 में, और उसमें मेरे मेंस में टोटल मार्क्स थे 89 पॉइंट समथिंग थे और आई थिंक 92 के अराउंड कुछ कट ऑफ गई थी। तो उसका स्कोर कार्ड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसमें इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पता होते, तो मुझे ये नहीं पता कि डिस्क्रिप्टिव में कितने मार्क्स आए थे, बट मेरा अच्छा गया था डिस्क्रिप्टिव। क्वांट अच्छा नहीं था, तो मे बी उसमें मेरे कम मार्क्स आ रहे होंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रिपेयर कैसे करना है। देखो, 2 चीजें आती हैं। एक तो लेटर आता है, ऐसे आता है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको चूज करना होता है। लेटर में आएगा फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब जैसे हम कोई बैंक को लिखते हैं कि हमें कोई चेकबुक इशू कर दो, इस तरीके से कुछ लेटर लिखने होते हैं। और ये हो गया। इसके अलावा एक एडिटर को लिखने के लिए आता है। न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिख रहे हो, ठीक है। और कोई भी आपकी सोसाइटी में, मान लो आपकी सोसाइटी में डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसके रिगार्डिंग आप जो है अवेयरनेस के लिए आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हो कि ये चीजें मैं अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। और एक होता है आप किसी अपने रिलेटिव को लिख रहे हो, आपको किसी भी अपनी फैमिली मेंबर है, कोई दूर है, आपको उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है। ये इस टाइप के लेटर आते हैं। ऐसे में आता है कोई भी बेसिक टॉपिक आ जाता है, मान लो जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आ जाता है कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है, ठीक है, और सेव गर्ल चाइल्ड, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं। या फिर सोसाइटी में एजुकेशन क्या रोल है, क्या वो रोल प्ले करती है, इस टाइप के बेसिक टॉपिक्स आएंगे। और लिखना कैसे है, सबसे पहले ऐसे का बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। देखो, ऐसे में ना 3 पार्ट बना लेना। पहला पार्ट होगा इंट्रो का, दूसरा पार्ट होगा जो भी उसकी डिटेल आपको लिखनी है वो, और तीसरा पार्ट होगा उसका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन की 3 से 4 लाइन लिखनी है। डिटेल में जितने भी डिटेल आते हैं, जो भी आपको उससे रिलेटेड फैक्ट याद है, कोई डाटा याद है, वो लिखना है। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं फॉर करेक्शन। मान लो कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आ गया ऐसे, तो क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाए, गवर्नमेंट क्या करे और एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी व्हाट वी कैन डू। तो वो सब चीजें, सजेशंस जितने भी हैं, वो यहाँ पे लिखने हैं आपको। अब इंट्रोडक्शन में जैसे बेसिक लिख दो, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड है ना, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, थोड़ी बहुत वो लिख दो स्टार्टिंग में। डिटेल में लिख दो कि प्रेजेंट में कितनी एजुकेशन है, गर्ल्स की क्या रेट चल रही है। और ये जब आप रेट वगैरह लिखते हो ना, मान लो 10%, 20% कुछ भी लिख रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर अभी इंडिया की जो एजुकेशन रेट है 67% है, तो आप अगर वहां पे 62 या 65 लिखाओगे ना, तो कोई गलत नहीं है वहां पे, ठीक है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही मान लो 80 चल रही है और आप लिख के आ रहे हो 40, तो वो चीज गलत हो जाती है क्योंकि बिल्कुल ही कम हो गया। बट वहां पे कोई पूछता नहीं है इन चीजों को, वहां पे देखा क्या जाएगा। आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, वो चीज मैं आपको बता देती हूँ कि टेंस पढ़ लेना और वर्ब पढ़ लेना। इनसे क्या होगा, आपके एरर नहीं होंगे। और तीसरी चीज, आपको स्पेलिंग एरर नहीं करने। वहां पे आपको कोई भी फैंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है। फैंसी वर्ड्स मतलब कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स। आप अगर ये सोचते हो ना कि यार बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आईबीपीएस पीओ का था मेरा डिस्क्रिप्टिव, और मेरे लेफ्ट साइड में कैंडिडेट बैठे हुए थे, उनका पीसी खराब हो गया था। तो उन्होंने ना बहुत हो हल्ला मचा दिया, मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं कि बाकी किसी का भी एग्जाम होगा। और उनको क्या हुआ, उनको तो टाइम मिल गया, जैसे आपका पीसी बंद होता है ना, आपका टाइम वहां पे रुक जाता है, तो उनको टाइम मिला। अब सर उनका पीसी ठीक कर रहे हैं, उनके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे थे ना, उन्होंने फटाफट एक पेज पे लिख लिए ऐसे, क्योंकि वो 2-1 मिनट हुए थे स्टार्ट हुए, तो उन्होंने क्वेश्चन पढ़ लिए थे कि अच्छा ये क्वेश्चन आए हुए डिस्क्रिप्टिव में, तो उन्होंने पहले ही सारा डाटा लिख लिया। जब तक उनका पीसी ठीक हुआ था, ठीक है, 2-4 मिनट का उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो उन्होंने डायरेक्ट टाइप करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर मेरे राइट साइड में कैंडिडेट बैठी हुई थी, उनका आई थिंक उनका कुछ कीबोर्ड का इशू हो गया था, तो सेम चीज उन्होंने की, वो मेरे पीछे आके खड़ी हो गई। तो उन्होंने ना देखना शुरू कर दिया कि मैं क्या लिख रही हूँ, और फिर उनको मैंने टोका, तो वहां पे भी मेरे 1-2 मिनट वेस्ट हो गए थे।
बट ठीक है, ठीक हो गया था। और मैंने सोचा था कि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बट ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। 18 आउट ऑफ 25 मेरे मार्क्स आए थे। तो आप ये देख रहे हो कि खराब होने के बाद भी इतना नॉर्मल स्कोर हो गया था। और रीज़न यही था कि मैंने यही ट्राई किया कि यार मैं मिस्टेक ना करूं, एटलीस्ट कुछ भी, कि जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं कुछ भी लिखे जा रही हूँ वो चीज़ ना करूं। और लिमिटेड मैंने रखा उसको, मतलब मैंने ये भी नहीं सोचा कि अगर 250 की लिमिट है तो मैं जल्दी जल्दी करके मैं 300 वर्ड लिख के आऊँ। मैंने अप्रॉक्स इतनी ही लिमिट रखी थी कि जितने वर्ड्स हैं मैं सिर्फ उतना ही करूंगी, और इतना मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दूसरी चीज़, लेटर की बात करते हैं अभी। तो देखो, लेटर में सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब वो स्टार्टिंग में जो आता है ना, टू फ्रॉम वगैरह, और उसके बाद लास्ट में वो जो एड्रेस और सैल्यूटेशन वगैरह, सैल्यूटेशन तो यहाँ आती है, जो भी लिखते हैं वो योर्स ओबीडेंटली, योर्स ट्रूली, वो सब। और बीच में आती है बॉडी। बॉडी में आपको क्या करना है कि आपको 2 पैराग्राफ बनाने हैं बॉडी में। स्टार्टिंग में तो 2-3 लाइनें वही इंट्रोडक्शन की जैसे टाइप में हो जाती है, फिर बाद में जो सेकंड पैराग्राफ होएगा उसमें आपको डिटेल लेनी है, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है वो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अपनी 3-4 लाइनें लिख देना, और बॉडी में आ जाएंगे बाकी वर्ड्स, जो भी लिमिट हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना आप। वैसे तो इतना टाइम, अगर आपकी नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है ना, तो आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप ये लिख सको, एक लिमिट में आप लिख सको। मतलब बहुत ज्यादा तो आप लिमिट आई थिंक क्रॉस कर नहीं पाओगे वर्ड्स की। हाँ, अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है तो मे बी आप कर पाओ। तो यही सब था इसमें। दूसरी चीज की प्रिपेयर कैसे करना है। अब देखो, मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रही यहाँ पे, क्योंकि बुक की जरूरत है भी नहीं। मतलब मैंने अभी तक 3 डिस्क्रिप्टिव लिखे हैं ना, मैंने अभी तक कोई बुक नहीं पढ़ी इनकी। और मैंने प्रिपेयर कैसे किया था, मैंने पहले लिखना स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक टॉपिक से। आपका कोई भी लैपटॉप है, आपका पीसी है, तो आप क्या करो, उसमें डेली आधा घंटा निकाल लो और टाइप करना शुरू कर दो। टाइप कोई भी बेसिक टॉपिक उठा लो, जैसे सेव गर्ल चाइल्ड है मान लो, उस पर आप लिख रहे हो, या फिर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, इसके ऊपर कोई भी टॉपिक लिख लो। 200 से 250 लिखो, और फॉर्मेट यही रखना जो मैंने आपको बताया कि पहले इंट्रोडक्शन, देन डिटेल, और लास्ट पैराग्राफ में आप उसका कंक्लूजन लिख रहे हो, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। और एक दिन लिखा, नेक्स्ट, और फिर ना उसको रीचेक जरूर करना। उसमें ये देखना कि क्या क्या आपने मिस्टेक की है, कोई एरर तो नहीं किया ना उसमें, वो चीज, उन चीजों का ध्यान रखना। डिफिकल्ट वर्ड यूज करने के बारे में मत सोचना कि मैं बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर लूँ तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, सब बिल्कुल नहीं होता। वहां पे देखनी होती है आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, आपकी कोई स्पेलिंग एरर ना हो, मेन चीजें यही होती है वहां पे, ठीक है। और रिलेवेंट हो टॉपिक से, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आ रहे हो वहां पे, बिल्कुल पूछा सेव गर्ल चाइल्ड का, आप सेव वाटर पे लिख के आ रहे हो, तो वो चीज नहीं करनी है सिर्फ, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश है, चल जाएगा। अपना डेली से सिर्फ इतना ही करो कि अगर रीडिंग की हैबिट नहीं है तो रीडिंग की हैबिट जरूर डेवलप करो। वो इंग्लिश में हेल्प करती है, वो क्वांट में और वो रीजनिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि हमारी क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो रीडिंग बेटर होगा। न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दो कोई भी, ऑनलाइन मैं आपको भेजती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, द हिंदू का भेजती हूँ नॉर्मली, और अगर वो नहीं होता तो मैं एडिटोरियल तो ट्राई करती हूँ कि डेली सेंड कर पाऊँ आपको, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो अगर आप परचेज नहीं करते हो न्यूज़पेपर तो, ठीक है। और इसके अलावा अभी तो मुझे आई थिंक कोई और डाउट होगा नहीं, बट अगर मुझे कुछ और भी लगा कि आपको बताने लायक है चीजें, या आपकी कोई डाउट है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप अपने डाउट सेंड कर देना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।